अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औरत कोठे के ऊपर बैठकर अपनी इज्जत को बेचती है, जिन्हें आप तवाइफ और रंडी बोलते हैं। 1 करोड़ औरत रंडी है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। अगर अधिकार देना है तो पहले उनको दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। उनको आपने तो लाइसेंस दे दिया कि अपनी इज्जत को बेचो। ये औरत का कमान नहीं है, महिला नारी के साथ ये नाइंसाफी नहीं है। इस्लाम कहता है कि ये नाजायज अमल है। इस्लाम की नजर से तुम गवर्नमेंट के अंदर अपने प्रशासन को चलाने की कोशिश करोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि जितने भी 1 करोड़ औरतें अपनी इज्जत को बेचकर अपने पेट को पालती हैं, उनको वो मकाम मिलेगा। इस्लाम के बड़े काम पर इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं, ये खोखला नारा बुलंद करना बंद कीजिए। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मासूम भोले भाले हिंदुस्तानी मुस्लिम और हिंदुओं को बीच में लड़ाने का काम मत करो। जुबान से जो दावा करते हो उसको पूरा करने की कोशिश करो। जो रैप होता है मासूम बच्चों के साथ, उनके रैपिस्ट को 90 दिन के अंदर फांसी के फंदे पर तुमने अगर लटका दिया तो मैं तुम्हें अब्दुल्ला सालिम सीमांचल की तरफ से सलाम पेश करूंगा। उस वक्त कहूंगा कि हाँ, आपके दिल के अंदर है क्या आप औरत का नारी का सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बस महिला का, नारी का, महिला का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इस्लाम मना करता है। इस्लाम ने तो जो सम्मान औरत को दिया किसी ने भी नहीं दिया। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक है, मैं मंत्र बहुत कम इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे हिंदू भाई, वरना मैं मंत्र पढ़ता हूँ किसी को जलील करने के लिए नहीं, बल्कि हिंदू भाइयों की उनकी अच्छाई उनके ग्रंथों से समझाने के लिए। जैसे औरत पर्दे की चीज है, अगर औरत पर्दे में आ जाएगी तो जिना के वारदात घटेंगे कि नहीं घटेंगे? जिना कैसे होता है? चौराहे पर नौजवान लोग बैठ जाते हैं, हमारे नौजवान, हमारे दोस्त, बुरा नहीं मानिएगा, आपकी नौजवान है, मैं भी एक जवानी के दहलीज पे हूँ, मेरी भी ज्यादा उम्र नहीं है। आई एम 30 years old, कंप्लीटली मैं 30 साल का हूँ। मैं आपके भावनाओं को जानता हूँ, लेकिन ये चीज कहाँ से पैदा होती है? जब समाज की बहू बेटी बेपर्दगी उसके अंदर आ जाता है, जब उसके अंदर फैशन कुरियानियत आ जाता है, तो जब मार्केट में निकलती है या सड़क पे मिसाल के तौर पर कुर्ते में नहीं, जींस पैंट में है या जींस पैंट में नहीं है, ऐसे भड़कीले लिबास की भी गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है कि जो बरगला आदमी को बदनिगाही पर जिना के ऊपर, इसकी भी परमिशन नहीं। वला जिना का यही अर्थ है। निकला पैंट शर्ट में निकल गए मार्केट में, 3-4 लड़के बैठे हुए, शराबी बैठे हुए हैं, वो क्या करेगा? वो तो 56 मरतबा घूर घूर के देखेंगे उस औरत को, उस लड़की को जो पैंट शर्ट में है, जिसके बाल खुले हुए हैं, जिसके अंग बॉडी का हर पार्ट अलग अलग चमक रहा है, दिख रहा है। यही होगा। फिर होगा क्या? जब वो बच्ची, जब वो लड़की समाज की डेली जाएगी, आएगी, स्कूल जाएगी और बिल्कुल लिबास, यूनिफॉर्म, एकदम उनका फिटिंग पैंट, टी-शर्ट, आधे बदन दिख रहे हैं उसके, तो फिर उन शराबियों के मुंह से पानी निकलेगा। फिर वो क्या करेगा? कोशिश करेगा कि भाई इनके साथ इनका अपहरण किया जाए और इनके साथ इनका रेप किया जाए। अगर वही बच्ची पर्दे में होती, पर्दे में वही बच्ची होती, तो पर्दा एक ऐसी चीज है, ऑटोमेटिकली दिल से एक इज्जत निकलती है, फीलिंग निकलती है और एक सम्मान निकलता है। अरे बड़ी संस्कारी औरत है, बड़ी संस्कारी लड़की है, पर्दे में जा रही है, देखिए बुर्का पहन के जा रही है। कुरान करीम का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं है। औरत के लिए दो लड़की को चलाता है, एक तो पैंट शर्ट में, एक बुर्के में, ज्यादा कौन किसको तकेगा? पैंट शर्ट वाली को ज्यादा देखेगा। आहें भर नौजवान, तो ये जिना के असबाब हैं, अगर इस पर अमल हो जाए। इसलिए कहते हैं कि औरत का सम्मान जब है, जब आप उसको फुल रिस्पेक्ट। 14 महीने की बच्ची का रेप किया गया गुजरात के अंदर, क्या ये औरत महिला सम्मान है? आज 7 साल की आसिफा, पिछले साल हुआ यह घटना,
उसके माँ बाप भी नहीं थे उस बच्ची के, वो फूफू के यहाँ रहते थे, अपने फूफा फूफू के यहाँ रहते थे। शराब पी पी कर उन दरिंदों ने दरिंदगी की, मार दिया, उसके हाथ पैर तोड़े गए, सर को कुचला गया था आखिर के अंदर उस बच्ची का, जब उसकी मौत नहीं हुई थी। और उन हत्यारों को बचाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर काले कोट पहने वाले कुछ भेड़िए हैं जो हिंदुस्तान की संविधान की विरोधी हैं। उन रैपिस्ट को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, अगर हमारी हिंदू बेटी के साथ भी ऐसा होता है, यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, एक बेटी की इज्जत लूटी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हमारे हिंदू भाइयों, ये संकल्प पैदा करो इन गुरुघंटालों को जो आपके दिलो दिमाग के अंदर नफरत भरते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू बेटी से शादी करता है तो कहते हैं कि लव जिहाद है, इसीलिए एक के बदले 10-10 को घर लाएंगे। ये आपकी नहीं, आपके पीछे बैठे हुए कुछ लीडरों की ये खेती, और ये उन लीडरों की है जिन्होंने अपने घर के अंदर अपना एक मुसलमान दामाद खुद बनाए हुए। सैयद शाहजहां हुसैन कौन है? मुरली मनोहर जोशी का खुद दामाद है कि नहीं? सुब्रमण्यम स्वामी जी के दामाद कौन है? डॉक्टर हैदर है कि नहीं? पहले इनको निकालो घर से। अगर बात लो जिहाद, आप लोग मानते हो कि दिस इज लव जिहाद एंड दिस इज क्राइम अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदुस्तान के संविधान में हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म हो रहा है, तो उन बड़े बड़े जितने भी लीडर गुरु हैं जिन्होंने अपने दामाद मुस्लिम को बना रखा है, पहले इनसे तलाक दिलवाओ, कहो कि लव जिहाद है ये, तो मेरे दामाद है तो क्या हुए, तो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान कानूनी एतबार से हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मजहब का किसी भी मजहब की औरत से, लड़की से शादी कर सकता, ये हिंदुस्तान के संविधान में है। लेकिन मुसलमानों के लिए कंडीशन है, कुछ शराइत है, इस्लाम के लिए इजाजत नहीं है कि जहां चाहे वहां मुंह मार ले। लेकिन ये नफरत है, और कोई बात होगी हिंदू मुस्लिम बस मस्जिद मंदिर गाय ये आ जाता है बीच में। कभी आप नहीं देखेंगे डिस्कस करता हुआ इन राजनेताओं को कि हिंदुस्तान में तालीम के ऊपर कभी बात नहीं होगी, एजुकेशन के ऊपर कभी बात नहीं होगी, किसानों की भूखमरी के ऊपर कभी बात नहीं होगी, गुर्बत को दूर करने में कभी बात नहीं होगी। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों कभी भी बात नहीं होती। जब भी बात होगी बस यहाँ पर इतने मुस्लिम हैं, वहाँ पर इतने हिंदू हैं, वहाँ वो मस्जिद तोड़ दी गई, वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वहाँ उसने गाय को बेच करके वो लेके जा रहा था इसलिए उसको मार मार कर पीट कर मार दिया गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा, बस यही होता है। टीवी की डिबेट में यही होता, धर्म बस धर्म नहीं हो रहा। धर्म के ऊपर तशद्दुद फैलाने से, धर्म के ऊपर बहस करने से हिंदुस्तान कभी भला नहीं हो सकता, हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अंग्रेज लोग इतने आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो कभी भी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करते, कभी भी मंदिर मस्जिद के ऊपर झगड़ा नहीं करते हैं। वो उनकी कमाई का 50% एजुकेशन में, साइंस में खर्च होता है। यही वजह है कि 100 दफा चीन, जापान और अमेरिका और यूरोप, बरतानिया के लोग चांद में पहुंच गए, वहां पर दुनिया आबाद करने वाले हैं। तुम चांद तो दूर की बात है, तुम तो यहाँ पर क्या कहते हो, अब से ऊपर अर्थ के वेब से ऊपर भी बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? यहाँ फुर्सत ही नहीं है कि गाय का गोश्त खाना जायज है कि नहीं है, इसके ऊपर झगड़ा करने। और हमारे एक लाल बुजक्कर हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्हें नाम बनवाने से फुर्सत नहीं। अभी 3 रोज पहले छोटी दिवाली के ऊपर फैजाबाद का नाम बदल दिया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया। कुछ दिनों पहले इलाहाबाद का नाम प्रज्ञानगर रख दिया, और मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। हिंदुस्तान तरक्की कर गया, रेलवे के अंदर बहुत सारी तरक्की आ गई। नाम स्टेशन का बदलने से क्या ट्रेन फास्ट चलने लगी? नहीं चलती, 8-10 घंटे अपनी ट्रेन लेट चल रही। कभी इसके ऊपर बहस हुई लाल बुजक्कर साहब कि हिंदुस्तान की ट्रेन की सुविधा बहुत गड़बड़ है, 12-12, 15-15 घंटे लेट, सीमांचल लेट चलती है। अक्सर हिंदुस्तान के अक्सर इलाके के अंदर में ट्रेन लेट चलती है। कभी इसके ऊपर बैठक हुई कि ट्रेन क्यों लेट चल रही है? कभी हुई इस बात पर डिस्कस नहीं, बस स्टेशन का नाम